हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस प्लेलिस्ट में हम कर रहे हैं नीलेट के साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ 4 पेपर मैंने लिए हैं, तो उसमें हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये लास्ट वीडियो है बेसिक मैथमेटिक्स। रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद एप्टीट्यूड के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर है नीलेट का, नीलेट ICERT। ठीक है, 2019 और साइंटिस्ट डी के लिए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस करेंगे 91 टू 120। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन ए स्विमिंग पूल 90 मीटर बाय 40 मीटर 150 men टेक ए डिप इफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 8 क्यूबिक मीटर्स, व्हाट विल बी राइज ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, तो कोई स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब उसमें मान लो कुछ पानी था यहां तक। अब क्या हुआ, 150 150 लोगों ने डुबकी मारी, तो एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना पानी डिस्प्लेस करता है, 8 क्यूबिक मीटर। मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना ऑब्वियसली, तो उसकी कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगी स्विमिंग पूल में टोटल। अगर सारे लोग हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना लेवल बढ़ा, तो टोटल अगर वॉल्यूम कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा 150 मैन ने, 150 इंटू 8, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जितना इसकी हाइट बढ़ी इंटू, अगर हम एरिया देख लें। ठीक है, ये ऊपर से देखें कि ये एरिया 90 इंटू 40, तो इतनी वॉल्यूम बढ़ी होगी। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 40। और ये हम मीटर में आएगी। ठीक है, क्योंकि मीटर में चल रहा है और आंसर दिया सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 कर देते हैं। तो ये कट गया, ये आ गया 25, 90, ये 5 थी 15, ये 30, 5, 6, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 3 यानी कि 33.33, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इतना वाटर लेवल राइज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 92, एक कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 10 persons, ईच पर्सन मस्ट हैव 6 मीटर स्क्वायर स्पेस टू सिट एंड 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट सी वाले पेपर में भी था, हमने किया लास्ट वीडियो में। तो बेसिकली जो कॉन है, एक कॉन बनाना हमें, कॉन शेप का टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि 10 लोगों को बिठाना है, हर एक बंदे को 6 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए। मतलब जो एरिया है, जो नीचे बैठने वाला एरिया है, वो πr², वो कितना होना चाहिए, 10 × 6 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक बंदे को 30 मीटर क्यूब की एयर चाहिए सांस लेने के लिए, तो जो उसकी वॉल्यूम है, जो कि होनी चाहिए 1/3 πr²h, वो होनी चाहिए 30 × 10 यानी कि 300। और हमसे पूछा क्या है, हाइट। तो हमें पता है कि πr² 60 है, तो 60/3 इंटू एच इज इक्वल टू 300, और h यहां से आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 20, तो आ जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, 93, स्कूल हैज 378 गर्ल्स and 675 boys, all the students divided into strictly boys and strictly girls student sections, all the sections in the school has same number of students, which what is the number of sections in the school। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि बॉयज और गर्ल्स को सेक्शन में डिवाइड करना है, बट ओनली गर्ल्स होनी चाहिए, ओनली बॉयज। ठीक है, तो कितने सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली इसका HCF आ जाएगा, है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मैक्सिमम नंबर जो 378 और 675 को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, HCF निकालो, उसके फैक्टर वगैरह निकाल के। नहीं समझ आ रहा तो हाईएस्ट नंबर से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो HCF होता है ना कि मैक्सिमम नंबर विच कैन डिवाइड 378 एंड 675, तो दिस इज
39 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 39 से कर लिया, 36 तो डिवाइड करेगा ही नहीं क्योंकि ये ओड है, ठीक है। फिर 27 देख लो, फिर 23 देख लो। देखिए 39 चेक करें, देखो 39 में हमें दिख रहा है, इससे डिवाइड नहीं करेगा ना, 390 को डिवाइड कर रहा होगा, 390 से ओनली 12 कम है, तो सी भी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। ए चेक कर लो, 378 डिवाइड बाय 27, ये डिवाइड कर रहा है 675 डिवाइड बाय 27, ठीक है। तो 27 इसका HCF हो जाएगा, बट पूछा क्या इन्होंने, 27 जो है अगर गर्ल्स है, अच्छा आंसर 27 ही आएगा। 27, 27 तो HCF आया ना इसका, सॉरी 27। अब 27, 27 स्टूडेंट हो गए हर क्लास में, तो इसका मतलब 378 डिवाइड बाय 27, तो 14 सेक्शन तो बन जाएंगे गर्ल्स के, मतलब 14 सेक्शन ऐसे होंगे गर्ल्स के जिसमें 27 गर्ल्स ईच होंगी। सिमिलरली अगर हम बॉयज का देखें तो 675 डिवाइडेड बाय 27, 25 सेक्शन होंगे बॉयज के बनेंगे, तो टोटल सेक्शन बन जाएंगे 39, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्शन ये पूछा है, तो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती कर रहे थे हम। 94th क्वेश्चन है, if pxy is any point on the line joining points a b, then value of bx plus ay minus ab, ठीक है। तो a b जो दो पॉइंट दिए हैं उससे जो लाइन की इक्वेशन क्या बनती है हमें पता है, कि अगर मेरे पास x1 y1 कोई पॉइंट दिए हैं और x2 y2 दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो इससे जो लाइन की इक्वेशन बनती है y माइनस वाई टू स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है। ये बनती है, मेरा पॉइंट है a इंटू जीरो, a जीरो और जीरो b, ठीक है। तो y माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो माइनस a x माइनस जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स माइनस, तो a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ठीक है। बी एक्स को इधर ले आओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई ना, कि कोई भी पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बन रही है उस पर अगर लाई करेगा तो उसकी उस लाइन की इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर, डिफरेंस ऑफ वो स्क्वायर्स इज 45, ठीक है। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके डिफरेंस का स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 45 हो, तो एक्स और वाई ले लेते हैं, कि एक्स है एक नंबर और एक वाई है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 45 के इक्वल है, तो यहां से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 45। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, देखो 45 के अगर हम, मुझे फैक्ट को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 45, 2 नहीं आ सकता, 3 इंटू 15, 3 4 5 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और तो कुछ बनेगा नहीं, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये ले लेते हैं कि x प्लस एक्स माइनस वाई जो है 1 होगा, x प्लस वाई क्या होगा 45, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से x जो आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 23, y जो आ जाएगा 22, ठीक है। तो ऐसे करते तीन पेयर बन जाएंगे, तीन पेयर बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बाकी भी सोल्व करके देख लेना, एक्स माइनस वाई को 3, एक्स प्लस वाई को 15, तो वहां से भी दो नंबर आ जाएंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ से भी दो नंबर आ जाएंगे। 96 क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी,
का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये आएगा 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, हमें पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये नेगेटिव तो नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये वर्स्ट केस में जीरो के इक्वल आ सकता है। ठीक है, जीरो से कम तो नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ग्रेटर देन इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 1, तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ से तो ज्यादा ही होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ठीक है, तो माइनस हाफ से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डी नहीं आएगा, -1 नहीं आ सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर देख लो, इसकी वैल्यू -1 होगी, तो 2 × -2, 2 × -1 -2, 1 -2 माइनस, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 97th का मुझे नहीं मिला है। ठीक है, इसका मुझे सोल्यूशन भी नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आया कैसे करना है। ठीक है, तो इसका कुछ कहीं मिला हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो स्किप कर देना। 98th क्वेश्चन है, इफ ए बी द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी बी द वन ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, देन लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज। देखो क्या बोला इन्होंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एरिया जो है वो ए है, कोई भी एक साइड बी है जो राइट एंगल, जिसपे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या हमें, कि हमने एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे, ऐसे उसकी लेंथ पूछी है हमें, ये मतलब ये एक्स मान लो, ये पूछा इन्होंने, एरिया ए है। तो हमें एक चीज पता है कि जो एरिया है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं एरिया इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये वाली लेंथ हाइट, हाफ इंटू बेस। ठीक है, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज और इससे रिलेटेड भी लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू एक्स इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीज कर सकता हूँ। और ठीक है, तो अब पहले तो क्या करते हैं, हम ये वाली साइड निकालते हैं। ये वाली साइड अगर मैं लिखूं वाई, ये किसके इक्वल आएगी, हाफ इंटू वाई इंटू बी इज इक्वल टू ए, एरिया है ना। तो वाई की वैल्यू आ गई 2a डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, और यहां से हाइपोटेन्यूज एच, एच किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a² डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 4b की पावर, सॉरी b की पावर 4 प्लस 4a² डिवाइड बाई b। ठीक है, और हमें पता है कि a किसके इक्वल है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, है ना। ऐसे भी तो एरिया निकाल सकते हैं हम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, h की वैल्यू आ गई 2h 2ab डिवाइडेड बाई b की पावर 4 प्लस 4a²। तो ये ऑप्शन आ जाएगा 2ab, 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 ऑप्शन सी। ठीक है, 99th क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है। जैसे मोड क्या होता है, बेसिकली अगर हमें नॉर्मल नंबर दिए हो कुछ ना, अनग्रुप डेटा दिया हो, तो मोड क्या होता है कि जो वैल्यू मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बट इसमें क्या है, रेंज दी हुई है हमें। तो हमें देखना है कि कौन सा रेंज में, सबसे पहले देखो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें, 35। ठीक है, तो इसका मोड जो आने वाला है 18 और 24 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो एच क्या होता है कि मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, तो जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, 18 और 24 के बीच में। एल हो जाती है इसकी लोअर लिमिट यानी कि 18, प्लस F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है 35, माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ जो इसके
पीछे वाली क्लास है, ठीक है। 25 2 इंटू F1 2 इंटू 35 माइनस 25 माइनस F2 है जो आगे वाली क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी 18। H है रेंज 24 माइनस 18 6, ठीक है। तो ये होता फॉर्मूला, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7 70 माइनस 25 माइनस 18 27 इंटू 6। 10 डिवाइड बाय 27 इंटू 6, ये आएगा 2.22 प्लस 18, तो इसकी वैल्यू होगी 20.22, ठीक है। ऑप्शन ए, इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल जो हैं 90 से कम ही हैं। इफ tan a प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 1, sec b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू फाइंड एंगल ए। तो ट्रायंगल है, सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए, 180, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी 1 के इक्वल है, इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी होगा 45। सिमिलरली b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू सेकेंड एक्स 2 है, तो मतलब cos हाफ हो गया, cos हाफ कहाँ पे होता है, 60 पे, ठीक है, 60 पे। तो हमें a फाइंड करना है। देखो फर्स्ट और थर्ड, अगर इसको हम माइनस कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड को माइनस करूंगा तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू 120 आएगा। यहां से a मेरे पास आ जाएगा 60 बस, ऑप्शन ए, ठीक है। 101, what will be the area of rhombus with equations of side ax plus minus by plus minus c is equal to 0, ठीक है। तो चार इक्वेशंस दिए हैं हमें बेसिकली, तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। ये लाइन कैसे बनेगी, अगर इसका y और x इंटरसेप्ट देखना में, अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू आनी चाहिए माइनस सी बाय बी। तो ये, अगर y की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू आनी चाहिए माइनस सी बाय ए, तो मतलब ये इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, चलो। सेकेंड लाइन लेता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट बनेगा माइनस सी बाय बी, ये बनेगा सी बाय बी, ठीक है। ये बनेगा माइनस सी बाय ए, ये बनेगा सी बाय, ठीक है। और अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आएगी माइनस सी बाय बी, यानी कि ये वाला पॉइंट। और y की वैल्यू 0 है तो नहीं सॉरी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आएगी ये वाली सी बाय बी, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की आएगी ये, तो मतलब ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। और चौथी बन जाएगी ये वाली, तो ये रोम्बस बन गया। अब रोम्बस का एरिया किसके इक्वल होता है, अब देखो हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। वैसे भी हमें पता है, यहां से भी दिख रहा है कि एक्सिस है 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड। तो ये वाला डायगोनल किसके इक्वल है, सी बाय बी या माइनस सी बाय बी, तो 2 सी बाय बी हो गया। दूसरा डायगोनल 2 सी बाय ए हो गया, तो ये आ जाएगा 2 सी स्क्वायर बाय ए बी, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। 102, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, बस कट कट रहा होगा कहीं ना कहीं, कुछ ट्रिक बन रही है देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2
स्क्वायर माइनस वन मतलब 1 का स्क्वायर, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 × 3 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 4 प्लस 1, यानी कि 3 × 5 प्लस ये आ जाएगा 5 × 7 अप टू ये आ जाएगा 19 × 21। ठीक है, अब मैं 1/1 को लिख सकता हूं मैं 1 - 1/3 और हाफ, ये सही है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं हाफ 1/3 - 1/5। ठीक है, अप टू 1/2 1/19 - 1/21। तो अगर हाफ कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो 1 - 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 अप टू 1/19 - 1/21। तो क्या बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 1 - 1/21। ठीक है, यह आ जाएगा 20/21, हाफ यहाँ पे है, यह आ जाएगा 10/21, ऑप्शन ए। ठीक है, 103 काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 6 प्लस 2 - 7 प्लस 3 - 8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 1 + 2 + 3 अप टू 50 टर्म्स, फिर -6 -7 -8 अप टू 50 टर्म्स, दोनों को अलग अलग सीरीज बनाया, ऐड किया फिर किया, नहीं। यहां से देखो 1 - 6 -5, 2 - 7 -5, 3 - 8 -5, तो 100 टर्म्स हैं, तो -5 कितनी बार आएगा, 50 टाइम्स, -5 × 50 250 -250। ठीक है, 104th, a bag contains 12 balls of two different colors, out of which X are white. One ball is drawn at random. If six more white balls are put in a bag, the probability of drawing the white ball now will be doubled to that of previously probability of drawing a white ball. What is the value of X? Total ball X 12 है, तो हमारे पास X white ball है। तो पहले जो probability है, पहले केस में प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल निकालने की, वो X/12 होगी। सेकंड, अगर मैंने 6 व्हाइट बॉल ऐड कर दी, तो मेरे पास व्हाइट बॉल आ जाएंगे X+6 और टोटल बॉल 12+6। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, ये P2। अब इसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी डबल होगी, यानी कि P2 जो है वो डबल हो गया P1, है ना। तो यहां से X+6 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 2X डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6X+36 इज इक्वल टू 18X, तो 12X इज इक्वल टू 36, X इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁻²/3 x 1/3 -2। तो सबसे पहले x⁻1/3 को हम t लिख लेते हैं, तो t² प्लस t-2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -t-2 t+2 t-1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू जो आ गई वो 1 और -2, ये सही है, 1 और -2, 1 और -2। ठीक है, तो x की 1/3 1 है, तो यहां से क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/3 x की पावर -2 है, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो -8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP वॉज फर्स्ट टर्म इज पाई इज 0, सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स इज। ठीक है, n पहली टर्म जो है पाई है, तो कुछ टर्म्स रहेंगी, पहली टर्म पाई है, कुछ n टर्म्स होंगी जिसका सम आएगा 0, अगली m टर्म्स की सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हमें पता है, तो n टर्म का सम होता है n/2 a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म, या फिर n/2 2a प्लस
n माइनस वन डी, ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये जो है एस एन, तो n बाई टू पाई प्लस एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो एनर टर्म होगी वो माइनस पाई होगी, ठीक है। तो ये चीज पता चलेगी। हमें फाइंड क्या करना है अभी, हमें हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट एन टर्म्स आ गई, फिर नेक्स्ट एम टर्म्स आ गई, हमें इनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर पहली एन टर्म्स का सम जीरो एन, ये एन प्लस एम, ठीक है, तो मुझे ये वाला सम फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला सम तो जीरो है ही ऑलरेडी, तो क्या मैं एस एन प्लस एम ही फाइंड कर लूं, वही होगा नेक्स्ट एन टर्म्स का सम, ठीक है। तो ये होगा एम प्लस एन डिवाइड बाई टू ए प्लस ए प्लस एम टर्म या फिर इसको ऐसे लिखते हैं टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का सम, जिसमें फर्स्ट एन टर्म का जीरो है, तो वहां से हमारा यही चीज ही आ रही है सेम, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। एम प्लस एन डिवाइड बाई टू, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि टू ए प्लस एम डी प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एम डी, यस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये चीज जीरो के इक्वल आ जाएगी, इन दोनों का सम, ठीक है। तो एम प्लस एन डिवाइड बाई टू इंटू एम इंटू डी, ठीक है। हमें डी फाइंड करना है अभी, और ये इक्वल टू जीरो है, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू ए डिवाइड बाई एन माइनस वन, ए की वैल्यू है पाई, माइनस टू पाई डिवाइड बाई एन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ गई एम प्लस एन इंटू एम इंटू माइनस टू पाई डिवाइड बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। पाई एम, टू टू कैंसल, माइनस को हम एन माइनस वन को वन माइनस एन कर देंगे, पाई एम एम प्लस एन डिवाइड बाई वन माइनस एन, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, देन कॉस की पावर एट एक्स प्लस टू कॉस की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करोगे तो कॉस की पावर अगर फोर कॉमन निकाल लोगे, cos की पावर फोर कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा cos की पावर फोर एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। ये बेसिकली बच जाए आ जाएगा फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो दिया हुआ है, यहां से अगर हम निकालेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos फोर एक्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos फोर एक्स, यहां से cos फोर एक्स प्लस इज इक्वल टू वन, और cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है, ये वाला। तो वन का स्क्वायर वन, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए रेज टू पावर ए, सॉरी एक्स रेज टू पावर ए इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर बी एंड z रेज टू पावर c एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू zx, देन वैल्यू ऑफ वन बाई ए प्लस वन बाई सी। तो क्या करते हैं, सपोज कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर ए इज इक्वल टू वाई की पावर बी इज इक्वल टू जेड की पावर सी, किसके इक्वल है, के, ठीक है।
तो log ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, log x की पावर a इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू k, और log x इज इक्वल टू k बाई a। ठीक है, सिमिलरली log y इज इक्वल टू क्या आएगा, k बाई b, और log z इज इक्वल टू k बाई c। ठीक है, अब हमें चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। तो y स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो 2 log y इज इक्वल टू log x। अच्छा, उल्टा करते हैं, हमें पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स है। ठीक है, अब दोनों साइड log ले लूंगा मैं। ठीक है, तो 2 log y इज इक्वल टू log a इंटू बी, log a प्लस log b। ठीक है, तो 2y की वैल्यू क्या है, log y की वैल्यू k बाई बी, 2k/b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है k/a, k/c प्लस k/a। ठीक है, k कैंसिल हो जाएगा तो 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/p, ऑप्शन सी। 109th क्वेश्चन जो है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज। तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको, x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट। ठीक है, प्लस, अब ऊपर तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, पी की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4, ये आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या क्या कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट पी की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 क्यू स्क्वायर। ये 2 भी कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा टारगेट है कि हम अंडर रूट को खत्म कर दें, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन पूछी है वहां पे अंडर रूट नहीं है। तो अंडर रूट को एक साइड लेके मैं बाकी सारी चीजें उस साइड ले जाता हूँ। तो अंडर रूट पी की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, पी की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यू की पावर 4 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, बस यहां से बन जाएगा पी की पावर 4 कैंसिल, और क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल कट कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 एक्स पी स्क्वायर। पूछा क्या हमें कि किसके इक्वल आएगा, आई थिंक जीरो के इक्वल आ जाएगा ना, फिर क्यू स्क्वायर इधर ले आएंगे तो यस जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -4, 0, 1, -1 are two vertices of a triangular whose area is 4 square unit, then its third vertex lies on। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया हमने, साइंटिस्ट सी वाले एग्जाम में भी था। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि दो पॉइंट है, -4, 0 और 1, -1, 1, -1। ठीक है, तीसरा हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि एक ट्रायंगल बने जिसका एरिया जो हो जाए 4। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे दो लाइन बन जाएंगी,
एक तो लाइन यहाँ पे लाई कर रही होगी इसके यहाँ इस साइड, जो कि पैरेलल होगी, एक लाइन इस साइड, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा कि इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट हो तो एरिया इसका क्या आएगा, अपना फोर्स 4 ही आएगा। बिकॉज देखो एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया होता है हाफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो फिक्स ही है, और अगर ये पैरेलल होगी ये दोनों लाइन, तो हाइट भी फिक्स होगी, तो पॉइंट कहीं भी हो, ठीक है। और वो पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, ताकि और इस साइड भी हो सकता है, इसलिए दो इक्वेशन आएंगी। तो सपोज करो वो पॉइंट है एक्स वाई, तो क्या होगा, हाफ इंटू, तीन पॉइंट है हमारे पास, -4, 0, 1, -1 और एक्स वाई, वो इस लाइन और इस लाइन दोनों पर कहीं भी हो सकता है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर तीन पॉइंट हमारे पास है, तो एक्स वाई फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और 1, 1, 1, ये इक्वल टू आ जाएगा 4, है ना, +-4 लेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकती है, इसलिए दोनों केस आ जाएंगे इससे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक्स 1 -1, माइनस वाई -4, -1 +1, 4 इज इक्वल टू +-8। तो x +5y +4 इज इक्वल टू +-8। और लाइन की इक्वेशन दी है हमें, देखो x +5y, तो एक बार प्लस लेके देख लो, +8 लूंगा अगर मैं, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, या फिर -8 ले लूंगा तो ये वाली आएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ऑप्शन में हमें ये वाली दी हुई है -4, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो ये वाली आएगी 4xy, ये -4 वाली लाइन आएगी, ऊपर वाली +12 वाली आएगी, ठीक है। 1, 1, 1। How many liters of a 3% hydrogen peroxide solution should be mixed with 6 liter of 30% hydrogen peroxide solution so as to get mixture of 12% solution, है ना। हमारे पास एक 6 लीटर जिसमें 30% हाइड्रोजन peroxide है, कुछ लीटर है जिसमें 3% है, टोटल मिला के 12 होना चाहिए, ठीक है। इसका तो जो डायरेक्ट होता है कि सपोज करो हमें 3% है हमारे पास और 30% है, हमें बनाना है 12%, ठीक है। तो अगर ये शॉर्टकट जो था माइनस कर देखो, 30 -12 18 और 12 -3 9%, ठीक है। तो इस रेशो में आना चाहिए, 18 2:1 में, ठीक है। 2 मतलब ये 3% वाला, और 1 30, तो ये 6 लीटर है, तो इससे डबल होना चाहिए 3% वाला, यानी कि 12, ठीक है। अगर आपको वैसे समझना है कि कैसे होगा ये, तो देखो सपोज करो x लीटर है 3%, तो उसमें 0.03x है ना, 3% हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लस, और दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर दिया मैंने, 6 लीटर में 30% है, यानी कि 6, ये हो जाएगा 6 × 30, ये होगा 1.8 लीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की, x + 6 लीटर, ये होना चाहिए 12%, है ना। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। 12 × 0.03 + 1.8 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 112, ए ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला मीट्स विद एन एक्सीडेंट आफ्टर 1 hour, इट इज स्टॉप्ड फॉर हाफ आवर, आफ्टर विच इट प्रोसीड एट 4/5 ऑफ यूजुअल रेट, मतलब स्पीड कम होगी इसकी, 4/5 होगी, अराइविंग एट अंबाला एट 2 hours लेट, तो 2 घंटे जिसकी वजह से लेट होगी। इफ ट्रेन हैज कवर्ड 80 किलोमीटर मोर बिफोर एक्सीडेंट, अगर 80 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता उस पॉइंट से ना, it would have it would have been just 1 hour late, the usual speed of train is, अगर 80 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो 1 घंटे लेट होती, अभी 2 घंटे लेट हुई है। तो सपोज करो देखो क्या हुआ, दिल्ली टू अंबाला है, नॉर्मल स्पीड पे चलती है, नॉर्मल स्पीड मान लो x है,
अब क्या हुआ, बट एक्सीडेंट हो गया। पहले केस में बात करते हैं कि पहले केस में एक्सीडेंट हो गया, यहां पे सपोज करो, ठीक है, यहां पे एक्सीडेंट हुआ, यहां पे आधा घंटा वो रुकी, यहां से एक्स की स्पीड से आ रही थी, किसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो स्पीड है वो 4/5x। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल पहले केस में। अब सपोज करो यहाँ पे टाइम लग रहा था टी, यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा, t+2, 2 घंटे लेट हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये बोले कि अगर 80 किलोमीटर और चल जाती एक्सीडेंट से पहले, मतलब इस पॉइंट से 80 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ होता, तो यहाँ पे भी हाफ एन आवर रखती, तब उसको टाइम लगता ओनली 1 घंटा लेट होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 80 किलोमीटर है, ये वाला इतना डिस्टेंस। अब एक्सीडेंट वाला पॉइंट ये है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसने एक्स की स्पीड से निकाला, आगे वाला पोर्शन जो है उसने 4/5x की स्पीड से निकाला। ठीक है, ये पता चल गया। अब अब दोनों केस में अगर हम देखें, ये वाला पोर्शन, यहां तक का पोर्शन एक्स की स्पीड से निकाला है, यहां पे भी एक्स की स्पीड से निकाला है। ठीक है, और अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, ये वाला, ये भी 4/5x की स्पीड से निकाला है, इसने भी 4/5x की स्पीड से निकाला है। मतलब जो टाइम का डिफरेंस है दोनों में, वो इन 80 किलोमीटर के उसमें है। ठीक है, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस जो 1 आ रहा है, इसने एक्स की स्पीड से चल, सॉरी, यहां पे चलेगा 4/5x की स्पीड से। तब इस केस में इस पोर्शन में कितना टाइम लगा हुआ, ज्यादा टाइम लगा ऑब्वियसली। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 80 डिवाइड बाय 4x/5। ठीक है, माइनस, अब नीचे वाले केस में एक्स की स्पीड से जा रहा है तो कम टाइम लगा होगा ऑब्वियसली, ये इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 1, तो ये आ गया 80 बाहर आ गया, 80/x बाहर आ गया, तो 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 80/x इंटू 5/4 माइनस 1, 1/4 इज इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये पूछा ना यूजुअल स्पीड 20। ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा था, बट एक बिल्कुल छोटा सा एक इक्वेशन बन गया, बस समझने में इसको टाइम लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। ए ट्रेन एंटर्स इनटू ए टनल ए बी एट ए एंड एग्जिट एट बी। ट्रेन यहां से एंटर कर रही है, यहां से एग्जिट कर रही है। ठीक है, इस जैकॉल इज सिटिंग एट ओ। जैकॉल बैठा है, जैकॉल इसको कोई जानवर होता है जंगली, सियार जिसको बोलते हैं। इन द अदर अनदर बाय पासिंग इन अनदर बाय पासिंग टनल, एक ये भी टनल है, बाय पास टनल है। ठीक है, ए ओ बी विच इज कनेक्टेड टू ए बी एट ए एंड बी। ठीक है, बस वही कि ट्रेन यहां से आएगी तो एक टनल तो ए बी तो है ही, एक ए ओ बी भी है। वेयर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ए कैट इज सिटिंग एट पी, पी पॉइंट पे कैट बैठी है इनसाइड द टनल ए बी, मेकिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। ओ एंड पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और सच दैट ए ओ इज 30, पी बी इज 32। ठीक है, when a train before entering into tunnel AB makes a whistle somewhere before A, the jackal and cat run toward A and they meet with accident at entrance A. The ratio of speed of jackal and cat। देखो, ट्रेन यहां से आ रही थी, ट्रेन ने विसल बजाई होगी कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ, तो क्या हुआ, जैकॉल और कैट को लगा ट्रेन आ रही है, टनल में फंसे रह गए तो हो सकता है कि ट्रेन कहीं से भी जा सकती है, यहाँ से भी मर जाएंगे। तो दोनों एक तरफ भागना स्टार्ट किए कि बाहर निकले, तो ए पे जाके एक्सीडेंट होगा उनका, दोनों आपस में टकरा गए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा कि ट्रेन से टकराए हैं, आपस में तो टकराई हैं, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखो स्पीड का रेशियो किसके इक्वल आएगा, देखो टाइम उनको सेम लगा होगा, ओ से लेके ए तक जाने में, पी से लेके ए तक जाने में सेम ही टाइम लगा होगा, तभी तो दोनों आपस में टकरा गए। अब डिपेंड कर क्या डिस्टेंस पे, अब जिसका स्पीड मान लो, इसको एक्स मान लो डिस्टेंस को ना, पी ए, तो इसकी स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल तो आएगा।
तो 30/x फाइंड करना है हमें बेसिकली। ठीक है। तो अब देखो, सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पे से साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 30 डिवाइड बाय x प्लस 32। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी हमें x को इंक्लूड करना है, तो मैं cos 90 माइनस थीटा, मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं AOP में। AOP में 30 आ गया, फिर हाइपोटेन्यूज x आ गया बेस, तो ये होगा x डिवाइडेड बाय 30। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो दोनों के इक्वल रख दें। तो 30 डिवाइड बाय x प्लस 32 इज इक्वल टू x प्लस 30। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 900। ठीक है, तो इसके बनाने पड़ेंगे फैक्टर, 30 इंटू 30 माइनस करके 32 आए, माइनस करके 32 आए। इसको ऐसे बना लेते हैं, 30 60 30 नहीं, 32 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 900 अंडर रूट प्लस 32 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 900 डिवाइड बाय 50। अच्छा, 50 और 80, 50 और 18 बनने हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइन प्लस x प्लस 50, x प्लस 50 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी 18, 50 तो माइनस में आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 18 आ गई, और हमें क्या फाइंड करना था? स्पीड का रेशो इनके डिस्टेंस के रेशो के इक्वली आ जाएगा, जैकॉल वर्सेस अपॉन कैट। तो 30 डिवाइड बाई 18, 6 इंटू 5, 6 इंटू 3, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो बेसिकली हम इसको ही 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन वाला भी लगा सकते हो अगर आपको ध्यान में है तो। चलो 10 वाला लगाते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल है, सबसे पहले तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 10 में? देखो, साइन इनवर्स 3/5, तो सपोज करो ये थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा, एक थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो इट मीन्स ये 3x है, ये 5x है। ठीक है, ऑब्वियसली ये 4x आ जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4, थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हमें ये बस कन्वर्ट हो गया। तो हमें जो फाइंड करना था, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू बी। तो आएगा tan इनवर्स 7 21 4 25/28 डिवाइड बाय 7 चौका 28, 28 माइनस 3, 25/28। तो tan इनवर्स 1 ही आ गया, जो कि आ जाएगा 45 पाई/4। ठीक है, 115, इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 रेज टू पावर x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 2 2 की पावर, यहां से हम निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन से, x प्लस वाई
की पावर x माइनस वाई है, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 1 बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, 2 की पावर बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड पावर हम 1 बाय एक्स वाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 की पावर y माइनस एक्स इंटू 2 की पावर 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो पावर प्लस में हो जाएंगी, 2 की पावर x माइनस वाई प्लस 2 की प्लस पावर जो आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये 2 की पावर 0 होगी तभी 1 के इक्वल आएगा, मीन्स y माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास दो चीज बनती हैं कि या तो x माइनस वाई क्या हो सकता है 1, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर x माइनस वाई जो है 1 के इक्वल है, तो पहली इक्वेशन से देखो, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दो, अगर ये 1 के इक्वल है तो ये भी 2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। और अगर x माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल है तो 2 की पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, पूछा हमें है x इंटू वाई। तो पहले इक्वेशन से इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो x 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो y इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई आ गया 3/4, तो बी ऑप्शन आ गया बस। मतलब ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन सही होगा, दूसरे में बाकी ऑप्शन नहीं बन रहा होगा। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स प्लस वाई हाफ, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ, एक्स की वैल्यू -1/4, और y की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आएगी 3/4, 1/4, 1/4, 3/4। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी -3/16, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक कंफर्म कर लेना, इसे ही निकाला मैंने। 116, ए डॉग इज एट पॉइंट ए, गोज इन परस्यूट ऑफ ए फॉक्स 30 मीटर अवे। ठीक है, 30 किलोमीटर दूर है एक लोमड़ी एक कुत्ते से। द डॉग मेक्स 2 मीटर एंड द फॉक्स 1 मीटर लॉन्ग लीप, मतलब एक भाग रहा हो ना, एक कदम बोल सकते हैं शायद, एक छलांग। लीप का मतलब ये होता होगा। इफ डॉग मेक्स 2 लीप्स टू द फॉक्स 3, मतलब डॉग जितने उसमें 2 बार छलांग मारता है उसमें 3 बार मार लेती है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए विल द डॉग कैच अप द फॉक्स। तो हम देखते हैं कि सेम टाइम में डिस्टेंस कवर देखना है। देखो डॉग जो है, अब सेम टाइम में कुछ टाइम में दो लीप्स बनाता है ना, 2 बार छलांग, 2 कदम जो भी है, 2 छलांग मारता है, उसकी एक छलांग 2 मीटर की है, मतलब 4 मीटर। ठीक है, उतने में फोक्स कितना कवर करती है, वो 3 छलांग मारती है बट 1-1 मीटर की, तो 3 मीटर, है ना। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि जितने टाइम में फोक्स 3 मीटर आगे जाएगी उतने टाइम में डॉग 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो अगर हम नेट देखें, नेट जो डिफरेंस कम हो रहा है डॉग और फोक्स के बीच में, वो 1 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 30 मीटर। तो इसका मतलब अगर डॉग 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है तब जाके 1 मीटर कम कर पा रहा है। 8 मीटर डॉग ट्रेवल करेगा तो 2 मीटर डिस्टेंस कम होगा। 12 मीटर कवर करेगा तो 3 मीटर डिस्टेंस कम कम होगा। तो इसका मतलब कितना, 30 मीटर उसको कम डिस्टेंस अपना जो कवर करने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा डॉग को, चलना पड़ेगा 30 × 4, यानी कि 120 मीटर। ठीक है, 117, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 5 स्पाइडर्स कैन कैच 5 फ्लाइज इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी फ्लाइज कैन 100 स्पाइडर्स कैच इन 100 मिनट्स। अच्छा, अब देखो 5 स्पाइडर्स 5 मिनट में 5 फ्लाइज कैच करती है ना, तो अगर 5 स्पाइडर्स को ही हम 100 मिनट दे दें, तो 5 स्पाइडर्स 100 मिनट में
100 फ्लाइज कवर कर लेंगे, कैच कर लेंगे, ये बात सही है, ठीक है। 5 स्पाइडर्स 100 मिनट में 100 फ्लाइज, ठीक है, फर्स्ट से मैंने ये बनाया। अब 100 स्पाइडर्स, अगर 5-5, ऐसा सपोज कर लो कि 5-5 के ग्रुप बने हुए हैं 20, तो 100 स्पाइडर्स 100 मिनट में सेम टाइम पे मान लो कि 5-5 के 20 ग्रुप बने हुए हैं, तो 20 × 2000 फ्लाइज, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है ये भी, देखो इक्वल टू पूछा। सबसे पहले देखो, सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो, वैल्यू पुट करके देख लो। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं मैं। 0 पुट करने से देखो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ए में 1 है, बी में 0 है, 0 पुट करने से सी में 8 आएगा, इसमें 16 आएगा, सब में अलग अलग आंसर आ रहा है। 0 पुट कर दो, 0 पुट करूंगा, डिनोमिनेटर तो सारे 1 ही हो जाएंगे, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, +4 8, +8 16, ऑप्शन डी, काम खत्म। नहीं भी सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करके देख लो। 1 - 1/(1 - x) + 1/(1 + x), ये आ जाएगा 1 - a - b a × b, a + b, तो 1 + x + 1 - x, x कैंसिल, 2/1 - x², तो ये इसमें ऐड होगा, तो ये आनेगा 4/1 - x², ये फिर ऐड होगा तो सेम आ जाएगा डी। 119, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 इन द लाइन। देखो कोई भी पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक है, उसकी इमेज देखनी है, तो हमें पता है कि इमेज जो होगी, अगर पॉइंट और उसकी इमेज मिला के जो लाइन बना रही है, वो दोनों, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, दो चीज होगी, ठीक है। एक तो ये जो इमेज, पॉइंट और इमेज जो लाइन बना रहे हैं, और जिस लाइन के थ्रू हम इमेज देख रहे हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और जो लाइन है, इस लाइन को हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज है। या तो हम प्रॉपर निकालें, या फिर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पहले उससे ट्राई करते हैं, अदरवाइज सॉल्व तो हम करेंगे पूरा। सबसे पहले देखो, लाइन जो बनेगी, एक्स, वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू है 7, वाई 0 तो एक्स की वैल्यू 7, ये कुछ लाइन बनेगी, वाई एक्स की वैल्यू 0 है तो ये है, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, और पॉइंट है 3,8, 3,8 यहाँ पे आएगा, 3,8, 3,8, चलो थोड़ा मुश्किल है, ए और बी तो नहीं आने चाहिए, चलो ठीक है, जो भी है, मुश्किल है थोड़ा इससे करना, गैस से नहीं कर सकते। तो एक्स वाई जो पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन है, x + 3y प्लस इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, अब इसकी स्लोप जो है, दोनों की स्लोप जो होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो आएगी y/8 डिवाइड बाय y - x - 3, ठीक है, इनटू इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल आएगी, y इज इक्वल टू, ये है -1/3 x + 7/3, इसकी स्लोप आ गई -1/3, -1/3 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो y माइनस, सॉरी, दो परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, तो y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9, एक तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड वही कि ये जो पॉइंट होगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा मिड पॉइंट, वो किसके इक्वल आता है कि x + 3/2 और y + 8/2। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह x + 3/2 और y की जगह
y प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो पहले ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इस एक से हो जाए। ऑप्शन ए पुट करके देखते हैं, अगर 4 माइनस 8 और 3 माइनस 9, तो ऑप्शन ए तो नहीं बन रहा। बी चेक करते हैं, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 और 4 3 12, 12 माइनस 4 3 12 माइनस 9 3, ये भी नहीं बन रहा। 3x सी, देखिए सी, -4 -8 -12 इक्वल टू -12, सी बन रहा है। हाँ सी बन रहा है, ठीक है। तो पुट करके भी कर सकते हैं और ये भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। -1 + 3 2/2 +3 -4 + 8 2 4 2, 3 दूनी 6 + 1 7। ठीक है, हाँ सी आ गया। हाँ बस इसी इक्वेशन से कर सकते थे हम, इसको करने की जरूरत नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log बेस 10 2 x plus x minus 41 is equal to x into 1 minus log बेस 10 5। तो इसको हम कर सकते हैं कि log बेस 10 2 x plus x minus 41 is equal to x minus log बेस 10 5x। ठीक है, ये x log बेस 10 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस पावर ऊपर चली जाएगी, 5 की पावर x इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ जाएगा। और log a प्लस log b मल्टीप्लाई करके log 10 2 की पावर x प्लस x माइनस 41 इंटू 5 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू x। तो यहां से आ जाएगा 5x 2 की पावर x से मल्टीप्लाई, ये 10 रेस्ट पावर x आ जाएगा, ये x 5 रेस्ट पावर x माइनस 41 5 रेस्ट पावर x, और दोनों साइड अगर एंटी लॉग लेंगे तो बेस 10 है तो 10 की पावर x आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, और यहां से हमें पता है कि x माइनस 41 इंटू 5 रेस्ट पावर x इक्वल टू 0। 5 रेस्ट पावर x 0 नहीं हो सकता, तो x माइनस 41 ही 0 होगा। यहां से x इज इक्वल टू 41, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4 पेपर अभी चल रहे हैं, चारों के रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। एप्टीट्यूड के चारों पेपर का बचा भी, ठीक है, तो उसके वो देखेंगे। फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।